बता दीजिए, जब आजादी के बाद से देश में कई सालों तक वन नेशन वन इलेक्शन हुआ है, हमने देखा है, लेकिन उसके बाद अगर वापस सरकार इसका ऐलान करती है, अगर बिल लाती है, तो उसमें स्टैंड क्या होगा? समर्थन आप लोग समर्थन करेंगे कि नहीं? देखिए, सबसे पहले स्टैंड तो इस बात को कि भाजपा नेता ये भूल गए इस बात करते समय कि ये तो कहते हैं कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। हाँ। और 70 साल के विकास के अंदर कांग्रेस का योगदान नहीं है। और कहते हैं कि जब ज्यादा बोलो तो जो बोला है वो भूल जाता है आदमी। हाँ। ठीक शहजाद भाई के साथ भी ऐसा है, क्योंकि बोलना ज्यादा है, जो पीछे का है वो भूल जाता है। अरे अगर वन नेशन वन उसका इलेक्शन का अगर राहुल गांधी इंदिरा जी कहती थी, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इंदिरा जी ने डेवलपमेंट नहीं करी, इंदिरा जी ने संविधान के बारे में नहीं सोचा? पहला आपका बात। अब दूसरे विषय पे आ जाइए। अभी चल लीजिए अभी बोल रहे भाई, इंदिरा जी ने तसल्ली कर लीजिए। शुरुआत इससे हुई थी, इंदिरा जी ने बदल दिया, उन्होंने ये कहा। अभी इंडिया की 2 मीटिंग हुई है, आयन इंडिया की। दूसरी मीटिंग के अंदर 200 रुपए गैस सिलेंडर पे डाउन हो गए। दूसरी मीटिंग के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन याद आ गया। और अब आज की मीटिंग सक्सेस नंबर 3 होगी तो आपको पेट्रोल का रेट 30 में मिलेगा, गैस का सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। ये मैं बता रहा हूं, ये प्रभाव है विपक्षी एकता का। क्योंकि जिस एकता ने नरेंद्र मोदी जी की खाट हिला दी है, उसके कारण नरेंद्र मोदी जी को 140 करोड़ जनमानस की जो लूटी हुई जेब है वो वापस देने के ऊपर अग्रसर हो चुके हैं। तो ये आपको धन्यवाद देना पड़ेगा विपक्ष का कि विपक्ष ने जिन मुद्दों को रखा। दूसरा, आपको लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट भी आई थी, नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिल गई है इंडिया गठबंधन के साथ? सीएजी की रिपोर्ट भी आई थी, उसके अंदर भी आज 7 घोटाले आए थे। उसका भी बयान कर दीजिए, क्योंकि 2014 के अंदर सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर ही आपने सरकार के अंदर हल्ला मचाया था। वन नेशन वन इलेक्शन, सर, वन नेशन वन इलेक्शन पर बात जब इसके ऊपर आएगा, सबसे बड़ी खबर है और देश की चुनावी प्रक्रिया बदलने वाली खबर है। संविधान पर फोकस करें प्लीज। तो कांग्रेस साथ है, अगर उसका उल्लंघन करके सत्ता का लोलुपता के लिए वन नेशन वन इलेक्शन, सर, वन नेशन वन इलेक्शन वापस आता है। एक पद्धति जो देश में रही, आपको दिक्कत है कुछ उससे, या उस पर बोलना नहीं चाहते चंद्रमोहन जी? जब नहीं बोलेंगे, जब बोलेंगे टाइम आएगा बोलेंगे ना। अभी बोलने का टाइम आएगा, स्टैंड नहीं है आपका। स्टैंड आने दीजिए, उस पे बोलेंगे। अब एक तो जेपीसी का गठन करवाइए आप। एक वाक्य बोलिए शहजाद, जेपीसी का गठन स्पेशल उस पे करवा दीजिए, क्योंकि बाहर के रिपोर्टों बोलिए। एक वाक्य, उन्होंने क्या कहा कि सत्ता की लोलुपता के लिए किया जा रहा है, मतलब कि नेहरू जी जिस व्यवस्था में सरकारें चला रहे थे वो सत्ता की लोलुपता के लिए किया है। अरे भाई, नेहरू जी के जमाने में यही व्यवस्था थी। अरे धन्यवाद, नेहरू जी को इसरो का क्रेडिट आप लोग देते हैं। नेहरू जी इसरो के लिए जिम्मेदार है, परंतु नेहरू जी का जो व्यवस्था था उसको मानना नहीं है। बताइए, देश के ऊपर अपने समय पर बोल दीजिए। चलिए ठीक है, और उसके बाद अपने समय पर बोलेंगे तो बेहतर। मुझे लगता है एक एक करके बात रखेंगे। 1 वर्सेस 2 भी है वैसे भी। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, नेहरू जी की आरती उतारने लगते इसरो चंद्रयान 3 पहुंचाता है तब, तो आज नेहरू जी की व्यवस्था याद दिला रहा हूं तो उनको कितनी घबराहट हो रही है। भाई नेहरू, एक सेकंड सुन लीजिए, अभी इन्होंने कहा सत्ता की लोलुपता के लिए किया जा रहा है, तो क्या नेहरू जी सत्ता की लोलुपता के लिए वन नेशन वन इलेक्शन तब से 67 तक जब चल रहा था ये करा रहे थे क्या? और जो व्यवस्था थी वो गलत थी क्या? नेहरू जी ने गलत व्यवस्था अपनाई? बोल दो ना, नेहरू जी की वंदना रोज करते हो आप, आरती